मेरे प्यारे किसान भाइयों और बहनों, आज हम धरती माँ के एक अद्भुत वरदान के बारे में बात करेंगे, खीरा। यह साधारण सी सब्जी सेहत और ताजगी का पावर हाउस है। खीरा खाने से शरीर ठंडा रहता है, त्वचा हाइड्रेटेड रहती है और पाचन में मदद मिलती है। यह आपके पेट के लिए एक छोटी योग क्लास करने जैसा है। खीरा उगाना सिर्फ खेती नहीं है, यह अच्छी सेहत की सेवा है। जब आप खीरा उगाते हैं तो आप सभी के लिए खुशी और तंदुरुस्ती उगा रहे होते हैं। यह एक ऐसी फसल है जो किसान और खाने वाले दोनों के चेहरे पर मुस्कान लाती है। यह सचमुच हमारे शरीर और हमारी जमीन के लिए एक वरदान है। खीरे का पौधा सूरज की गर्मी को पसंद करता है। यह गर्मी और बारिश के मौसम में सबसे अच्छा बढ़ता है। हमारे महान देश के मैदानों में आप गर्मियों की फसल के लिए फरवरी से मार्च तक खीरा लगा सकते हैं। बारिश के मौसम की फसल के लिए बीज बोने का सबसे अच्छा समय जून से जुलाई तक है। यदि आप पहाड़ी क्षेत्रों में रहते हैं तो रोपण का आदर्श समय मार्च से अप्रैल तक है। इन मौसमों को समझना बहुत जरूरी है। जैसे हम सुबह सही समय पर प्राणायाम करते हैं, वैसे ही हमें अपने बीज सही समय पर बोने चाहिए। इससे यह सुनिश्चित होता है कि पौधे को मजबूत और स्वस्थ बढ़ने के लिए सही मात्रा में धूप और गर्मी मिलती है। खीरे की सही किस्म चुनना भी इस यात्रा में एक महत्वपूर्ण कदम है। कई बेहतरीन किस्में उपलब्ध हैं जो हमारी भारतीय जलवायु के अनुकूल हैं। पूसा संयोग, पूसा बरखा और जापानी लॉन्ग ग्रीन जैसी किस्में किसानों के बीच बहुत लोकप्रिय हैं। हर किस्म की अपनी विशेष गुणवत्ताएं होती हैं। कुछ बहुत अधिक उपज देते हैं, जबकि अन्य बीमारियों के प्रति अधिक प्रतिरोधी होते हैं। अपनी विशिष्ट भूमि और जलवायु परिस्थितियों के लिए कौन सी किस्म सबसे अधिक फलदायी होगी, यह तय करने के लिए अपने स्थानीय कृषि कार्यालय या एक अनुभवी किसान से सलाह लेना समझदारी है। शुरुआत में एक अच्छा चुनाव बाद में भरपूर और समृद्ध फसल देगा। तो आइए खीरे की खेती के इस पवित्र कार्य को शुद्ध हृदय और स्पष्ट मन से शुरू करें। यह एक ऐसी फसल है जो अच्छा वित्तीय लाभ दे सकती है और एक स्वस्थ समाज में भी योगदान कर सकती है। ताजे कुरकुरे खीरे की मांग बाजार में हमेशा ज्यादा रहती है, खासकर गर्मी के महीनों में। सही तरीकों का पालन करके, जो प्रकृति के ज्ञान में निहित है, आप शानदार उपज प्राप्त कर सकते हैं। यह साधारण सी सब्जी आपके परिवार के लिए बड़ी समृद्धि का स्रोत हो सकती है। आइए इस अवसर को अपनाएं और सर्वोत्तम खीरे उगाने के सरल प्राकृतिक तरीकों को सीखें। किसी भी सफल खेती के काम में पहला कदम जमीन तैयार करना है। जमीन वह मां है जो आपके बीजों को मजबूत पौधों में पालेगी। खीरे की खेती के लिए आपको ऐसी मिट्टी चाहिए जो ऑर्गेनिक मैटर से भरपूर हो और जिसका जल निकास अच्छा हो। बलुई दोमट मिट्टी को इस उद्देश्य के लिए सबसे अच्छा माना जाता है। इष्टतम विकास के लिए मिट्टी का पीएच 6 से 7 के बीच होना चाहिए। ऐसी जमीन से बचें जहां पानी लंबे समय तक खड़ा रहता है, क्योंकि इससे खीरे के पौधे की जड़ों को नुकसान हो सकता है। जैसे किसी इमारत के लिए एक मजबूत नींव की जरूरत होती है, वैसे ही एक स्वस्थ और उत्पादक फसल के लिए अच्छी तरह से तैयार मिट्टी नींव है। अपनी जमीन के साथ सम्मान और देखभाल करें। मिट्टी तैयार करने के लिए आपको सबसे पहले खेत की 2 से 3 बार जुताई करनी होगी। इससे मिट्टी नरम और ढीली हो जाएगी, जिससे जड़ें आसानी से फैल सकेंगी। जुताई के बाद खेत को ठीक से समतल करें। यह सुनिश्चित करता है कि सभी पौधों को समान रूप से पानी वितरित हो। अंतिम जुताई से पहले मिट्टी में अच्छी तरह से सड़ी हुई गोबर की खाद डालना बहुत फायदेमंद होता है। प्रति एकड़ लगभग 10 से 12 टन यह प्राकृतिक खाद डालें। यह आपकी जमीन को एक पौष्टिक भोजन देने जैसा है। यह मिट्टी को महत्वपूर्ण पोषक तत्वों से समृद्ध करता है, इसे उपजाऊ बनाता है और खीरे के बीजों का खुले हाथों से स्वागत करने के लिए तैयार करता है। मिट्टी को खाद से समृद्ध करने के बाद आप रोपण के लिए उठी हुई क्यारियां या खांचे बना सकते हैं। यह तरीका खीरे की खेती के लिए बहुत प्रभावी है। क्यारियां लगभग 1.5 मीटर चौड़ी होनी चाहिए। बीज इन खांचों के किनारों पर बोए जाते हैं। क्यारियां बनाने से पानी का बेहतर प्रबंधन होता है और पौधों को अत्यधिक पानी के सीधे संपर्क में आने से रोका जा सकता है, जिससे बीमारियां हो सकती हैं। यह निराई और उर्वरक डालने जैसे अन्य कार्यों को भी आसान बनाता है। यह व्यवस्थित दृष्टिकोण आपके जीवन को व्यवस्थित करने जैसा है। यह आपकी खेती के तरीकों में अनुशासन और बेहतर परिणाम लाता है। अंत में
बीज बोने से पहले सुनिश्चित करें कि मिट्टी में पर्याप्त नमी हो। यदि मिट्टी बहुत सूखी है तो आपको रोपण से कुछ दिन पहले इसे हल्का पानी देना चाहिए। मिट्टी नम होनी चाहिए लेकिन पानी से भरी नहीं होनी चाहिए। यह प्रारंभिक नमी बीजों के ठीक से अंकुरित होने के लिए महत्वपूर्ण है। इसे एक नवजात शिशु को उसका पहला पानी पिलाने जैसा समझें। यह तैयारी धरती माँ से एक सफल फसल के लिए उनके आशीर्वाद मांगने की प्रार्थना है। जब आप इतनी देखभाल और ध्यान से अपनी जमीन तैयार करते हैं तो आप प्रकृति के चमत्कार के प्रकट होने का मंच तैयार कर रहे होते हैं। अब जब हमारी पवित्र भूमि तैयार है तो बीज बोने का महत्वपूर्ण कार्य करने का समय आ गया है। अंकुरण और स्वस्थ पौधे के विकास के लिए बोने का समय और तरीका महत्वपूर्ण है। जैसा कि हमने चर्चा की, गर्मी की फसल के लिए फरवरी से मार्च तक और बारिश के मौसम की फसल के लिए जून से जुलाई तक बीज बोएं। आपको प्रति एकड़ लगभग 1 किलोग्राम बीज की आवश्यकता होगी। बोने से पहले बीजों को थिरम जैसे फफूंदनाशक से 2 ग्राम प्रति किलोग्राम बीज की दर से उपचारित करना बहुत अच्छी प्रथा है। यह युवा अंकुरों को मिट्टी से होने वाली हानिकारक बीमारियों से बचाता है, जिससे उन्हें जीवन में एक मजबूत और स्वस्थ शुरुआत मिलती है। बीज लगभग 2 से 3 सेंटीमीटर की गहराई पर बोए जाने चाहिए। आप प्रत्येक स्थान पर 2 से 3 बीज बो सकते हैं। स्थानों के बीच की दूरी लगभग 60 सेंटीमीटर होनी चाहिए। एक बार जब अंकुर बढ़ते हैं और उनमें 2 से 3 पत्तियां आ जाती हैं, तो आप कमजोर वालों को हटा सकते हैं। प्रत्येक स्थान पर केवल सबसे स्वस्थ अंकुर को रख सकते हैं। यह प्रथा, जिसे थिनिंग के नाम से जाना जाता है, यह सुनिश्चित करती है कि शेष पौधे को पर्याप्त जगह, धूप और पोषक तत्व मिले ताकि वह जोरदार तरीके से बढ़ सके। यह करुणा का एक कार्य है। यह सुनिश्चित करता है कि सबसे मजबूत पूरी क्षमता से जीवित रहे और पनपे, जिससे आपको अपने खेत से सर्वोत्तम संभव उपज मिले। सही सिंचाई खीरे के पौधे का जीवन रक्त है। इन पौधों को नियमित रूप से पानी देने की जरूरत होती है, लेकिन आपको उन्हें ज्यादा पानी न देने का ध्यान रखना होगा। गर्मी के महीनों के दौरान आपको हर 4 से 5 दिनों में खेत की सिंचाई करनी पड़ सकती है। बारिश के मौसम में सिंचाई बारिश पर निर्भर करती है। यदि लंबे समय तक बारिश नहीं होती है तो आपको पौधों को पानी देना चाहिए। खीरे के लिए ड्रिप सिंचाई विधि की अत्यधिक अनुशंसा की जाती है। ये बहुत सारा पानी बचाता है और सीधे जड़ों को नमी प्रदान करता है, जिसकी बिल्कुल वही जरूरत होती है। यह विधि पत्तियों को सूखा रखने में भी मदद करती है, जिससे फफूंद रोगों का खतरा कम होता है। पानी के साथ साथ आपके खीरे के पौधों को बढ़ने और फल पैदा करने के लिए उचित पोषण की आवश्यकता होती है। जबकि हमने पहले ही गोबर की खाद डाल दी है, रासायनिक उर्वरकों की एक संतुलित खुराक विकास को बढ़ावा दे सकती है। प्रति एकड़ एक सामान्य सिफारिश है कि 20 किलोग्राम नाइट्रोजन, 25 किलोग्राम फास्फोरस और 25 किलोग्राम पोटाशियम का प्रयोग करें। आपको फास्फोरस और पोटाशियम की पूरी खुराक, साथ ही नाइट्रोजन की आधी खुराक मिट्टी तैयार करने के समय लगानी चाहिए। शेष आधी नाइट्रोजन को 2 विभाजित खुराकों में लगाया जा सकता है, पहली बुवाई के 30 दिन बाद और दूसरी जब पौधे फूलना शुरू करें। यह पौधों के लिए भोजन की निरंतर आपूर्ति सुनिश्चित करता है। अपनी फसल को कीटों और बीमारियों से बचाना उतना ही जरूरी है जितना कि अपने शरीर को बीमारियों से बचाने के लिए आसन करना। खीरे के पौधों पर हमला करने वाले आम कीटों में फल मक्खियां, लाल कद्दू बीटल और माहू शामिल हैं। इन कीटों को प्राकृतिक रूप से नियंत्रित करने के लिए आप नीम के तेल का स्प्रे इस्तेमाल कर सकते हैं। 1 लीटर पानी में 5 मिलीलीटर नीम का तेल और थोड़ा साबुन मिलाकर पौधों पर स्प्रे करें। पाउडरी मिल्ड्यू और डाउनी मिल्ड्यू जैसी बीमारियों के लिए, जो पत्तियों पर सफेद या पीले पाउडर के रूप में दिखाई देते हैं, पौधों के चारों ओर अच्छी हवा का संचार सुनिश्चित करें और ज्यादा पानी देने से बचें। यदि समस्या बनी रहती है तो आप एक कृषि विशेषज्ञ से सलाह लेने के बाद एक उपयुक्त फफूंदनाशक का उपयोग कर सकते हैं। निराई एक और महत्वपूर्ण कार्य है। खरपतवार आपके खीरे के पौधों के साथ पानी, पोषक तत्वों और धूप के लिए प्रतिस्पर्धा करते हैं। आपको नियमित रूप से खरपतवारों को हटाना चाहिए, खासकर पौधे के विकास के शुरुआती चरणों में। पहली निराई बुवाई के लगभग 20 से 25 दिनों के बाद की जा सकती है। आमतौर पर 2 से 3 निराई पर्याप्त होती है। आप पौधों के आधार के चारों ओर पुआल या सूखी पत्तियों जैसे प्राकृतिक मल्च का भी उपयोग कर सकते हैं। मल्चिंग खरपतवारों को नियंत्रित करने
मिट्टी की नमी को संरक्षित करने और फलों को सीधे मिट्टी के संपर्क में आने से रोककर साफ रखने में मदद करती है। यह आपकी फसल की देखभाल करने का एक सरल प्राकृतिक तरीका है। सबसे खुशी का समय कटाई का है। आपके खीरे के पौधे बुवाई के लगभग 45 से 60 दिनों के बाद फल देना शुरू कर देंगे। आपको खीरे तब काटने चाहिए जब वे कोमल, हरे और मध्यम आकार के हों। उन्हें बहुत बड़ा या पीला न होने दें, क्योंकि वे कड़वे हो जाएंगे और उनके बीज सख्त हो जाएंगे। कटाई हर 2 से 3 दिनों में की जानी चाहिए। बेल से फल काटने के लिए एक तेज चाकू या क्लिपर का उपयोग करें। तने का एक छोटा टुकड़ा जुड़ा रहने दें। नियमित कटाई पौधे को अधिक फूल और फल पैदा करने के लिए प्रोत्साहित करती है, जिससे आपको एक लंबी और अधिक भरपूर उपज मिलती है। कटाई के बाद सही ढंग से संभालना और भंडारण करना महत्वपूर्ण है। खीरे को किसी भी गंदगी को हटाने के लिए एक मुलायम कपड़े से धीरे से साफ करें। उन्हें ठंडी, छायादार जगह पर स्टोर करें। उन्हें बाजार भेजने के लिए परिवहन के दौरान किसी भी नुकसान से बचने के लिए उन्हें बांस की टोकरियों या क्रेटों में सावधानी से पैक करें। खीरे की एक अच्छी उपज प्रति एकड़ 30 से 40 क्विंटल तक हो सकती है, जो बड़ी समृद्धि ला सकती है। इन सरल प्राकृतिक तरीकों का पालन करें। सभी दोस्तों, आप न केवल भरपूर फसल प्राप्त कर सकते हैं, बल्कि एक स्वस्थ राष्ट्र में भी योगदान कर सकते हैं। जय हिंद।